हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप शर्मा डीआर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको हम एक क्वेश्चन लेकर ही डिस्कस करते हैं कि अगर मैं कहूं कि 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। एक से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होती हैं। तो क्लास इस सम को करने से पहले हमें एक दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने पड़ेंगे जो इस सम में काम आते हैं। तो क्लास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है और आप गिनना चाहते हो कि उसके अंदर टोटल कितने नंबर हैं, जैसे ये पहला नंबर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये लास्ट हो गया। अगर वो नंबर किसी एक पर्टिकुलर गैप के साथ आते हैं, कहने का मतलब कि वो संख्याएं अगर एपी में है, अगर उनके बीच का गैप इक्वल आता है, अगर उनके बीच का गैप बराबर है, तो क्लास हम उनको काउंट कर सकते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बाय में गैप प्लस 1। तो क्लास अगर हम इसकी भी गिनती करना चाहते हैं, इसको भी काउंट करना चाहते हैं, तो हम अगर दोनों को काउंट करना चाहते हैं तो प्लस 1 कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। लेकिन क्लास अगर हम इन दोनों में से किसी एक को स्किप करना चाहते हैं तो हमारे पास आएगा लास्ट माइनस फर्स्ट बाय में गैप। और अगर केवल हम मिडल वाली टर्म काउंट करना चाहते हैं तो फिर आना चाहिए लास्ट माइनस फर्स्ट बाय में डी माइनस 1। तो क्लास 3 फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर सीरीज दी हुई है जिसमें गैप इक्वल आता है और आपको पता करने हैं कि नंबर ऑफ टर्म उसके अंदर कितने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट माइनस पहला नंबर डिवाइड में गैप जो उनके बीच का अंतर चल रहा है प्लस में 1। प्लस में 1 कब, जब इसको भी काउंट करना हो और इसको भी काउंट करना हो, दोनों को गिनना हो। जब दोनों में से किसी एक को काउंट करना है, मान लो इसकी गिनती करनी है और इसको काउंट नहीं करना, तो फिर आप प्लस में 1 नहीं करोगे। और अगर बात मिडल की होती है कि मिडल में कितने नंबर हैं, तो आप लास्ट माइनस फर्स्ट बाय में गैप माइनस 1 कर दोगे। तो क्लास आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास एक तो इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि आपको एक बात का पता होना चाहिए कि एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैथ में हम इसका सिंबल ये होता है। तो क्लास आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि अगर x की जगह कुछ भी वैल्यू है, जैसे 1.29 है, तो इसका रिजल्ट आप 1.29 लेकर 1 लेते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का रिजल्ट आप पूर्णांक लेते हो, पूरा अंक। क्लास इंटीजर पूर्णांक ही होता है, तो इसमें जो आप वैल्यू कंसीडर करोगे ना, पूरा नंबर लोगे आप। अगर क्लास इसके अंदर 3.9999 भी है तब भी आप कम वाली वैल्यू लेते हो 3। अगर इसके पास माइनस का 2.1 भी आता तब कौन सी वैल्यू लोगे, -3। तो क्लास छोटी वैल्यू लेनी होती है। 3.99 हमारा 3 और 4 के बीच में यहां पे आता है। जब तक इसको टच नहीं करेगा आप लास्ट वाली वैल्यू लोगे, तो कौन सी वैल्यू लोगे आप, 3। छोटी वैल्यू लेनी है।
माइनस में क्लास अपोजिट होता है, -2.1 यहां पे आएगा तो आपको पूरी वैल्यू लेनी है, तो छोटी वैल्यू लोगे तो -3 और -2 में छोटा कौन है, -3, तो आप -3 लोगे। प्लस में 3.999 था, तो 3 और 4 के बीच में ये वैल्यू लाई करती है, तो 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, तो आप 3 वैल्यू लोगे। एक आप क्लास आपको ये पता होना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है क्लास, वो आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज समझ में आने का मतलब ये है, अगर क्लास वो इस तरह से लिखता है कि 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है, तो क्लास इसका मतलब वो कहना चाहता है, इंग्लिश में ऐसा लिखा मिलेगा, बोथ 2 and 3, या क्लास ऐसे भी लिख देगा, कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से भाग होती है। क्लास इसका मतलब लैंग्वेज में लिखेगा आइदर डिविजिबल बाय 2 और 3, या क्लास आगे बहुत सारी वो स्टेटमेंट बना सकता है। तो ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वेन डायग्राम का। या फिर क्लास देखो, यहां पर वो उन संख्याओं की बात कर रहा है जो डिवाइड होती हैं, या तो 2 से डिवाइड होनी चाहिए या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब क्लास जब आप इसको सोल्व करते हो तो आप 2 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को ऐड करोगे 3 से डिवाइड होने वाली संख्याओं में, फिर क्लास आप माइनस करोगे 2 गुना 3 का एलसीएम, जो संख्याएं 6 से डिवाइड होती हैं। ऐसा क्यों क्लास? क्योंकि क्लास जब आपने 2 से डिवाइड वाली संख्याएं गिनी, काउंट की, तो उसमें 2 से डिवाइड होने वाली संख्या आपने ये काउंट कर ली, ये वाली। 3 से डिवाइड होने वाली संख्या आपने ये काउंट कर ली। तो क्लास आप कुछ संख्याएं ऐसी नोट करोगे जो आप 2 बार काउंट कर चुके हो, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 बार काउंट कर चुके होंगे। तो कौन सी संख्या ऐसी होंगी जो 2 बार काउंट कर चुके हो? ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आती है, दोनों का मल्टीपल है, और 2 और 3 का मल्टीपल होने का मतलब है उनका एलसीएम। एलसीएम क्लास कॉमन मल्टीपल। तो जो 2 और 3 के गुणज में आती है वो संख्या आप 2 बार काउंट कर चुके हो, 2 वालों में भी और 3 वालों में भी। तो क्लास 2 और 3 का एलसीएम 6 से डिवाइड होने वाली संख्या आपको माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन जब बात इस कॉन्सेप्ट की होती है, बोथ जहां पे आता है, इसका मतलब दोनों से डिवाइड होने चाहिए। तो क्लास आप इस सम में वो संख्याएं काउंट करोगे जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती हैं। तो दोनों से जब भी ये वर्ड आए बोथ एंड, तो आप समझ लेना आपने जो वर्क करना है इनके एलसीएम पे काम करना है। 2 और 3 के एलसीएम में आप काम करोगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है क्लास? 6 होता है। तो आप वो संख्याएं काउंट करोगे जो 6 से डिवाइड होती हैं। तो क्लास एक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। क्लास एक कॉन्सेप्ट की और नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं इसको साफ करूं, तो क्लास जैसे 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी डिवाइड होती हैं। तो जो आप मेथड यूज करोगे तो आपको ये करना चाहिए, 1 के डिवाइड में 1 को 2 से डिवाइड कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर।
1000 को 2 से डिवाइड कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लास यहाँ पे रिजल्ट आपका 0, आपको भागफल देखना है, यहाँ पे रिजल्ट आपका 500। तो अब 500 में से 0 माइनस कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 500। तो कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, 500। या फिर क्लास ट्रेडिशनल मेथड ये है, हम इस तरह से सोल्व करते थे कि 1 से लेके 1000 तक हम वो संख्या काउंट कर लेंगे जो 2 से डिवाइड हो रही है। तो 1 से चले, 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, आगे कौन सी संख्या आती है जो 2 से डिवाइड होती है, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, लास्ट में कौन सा, 1000 खुद। अब ये नंबर के बीच का जो पर्टिकुलर गैप है वो इक्वल है। जहां पे पर्टिकुलर गैप इक्वल हो तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय में गैप, इनका अंतर प्लस में 1। प्लस 1 कब, जब आप इसको भी काउंट कर रहे हो, इसको भी काउंट कर रहे हो। तो क्लास यहां से आप डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 499 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 500। क्लास यहां से आपने डिवाइड कर दिया 500, यहां आपने डिवाइड कर दिया 1, 500 में से 1 माइनस कर दिया, 499 प्लस 1, तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी। तो क्लास जब आप इस मेथड को यूज करते हो, आपने इनका जस्ट गैप देखना होता है। लेकिन अगर ये संख्या भी कंप्लीट डिवाइड हो रही है या ये संख्या भी कंप्लीट डिवाइड होती है, जैसे ये तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुई थी, यहां पे कंप्लीट डिवाइड हो गया था, अगर ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाती तो फिर जो गैप आता ना उसमें प्लस में 1 कर देता मैं। क्लास समझने वाला कॉन्सेप्ट है, उस समय में क्या कर देता, प्लस में 1 कर देता। अब नेक्स्ट समझो, जैसे मैं कुछ सम लिखता हूं क्लास, जैसे इसको मैं साफ करता हूं, कि 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो, कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होती हैं। क्लास हमने कुछ सम लिख लिए हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। तो क्लास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 1000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से लेके 1000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 1000। क्लास पहला कॉन्सेप्ट ये लगता है, जब गिनती 1 से शुरू होती है, जैसे 1 से लेके 12 तक कितने नंबर है तो 12 ही होंगे, 1 से लेके 100 तक कितने नंबर है तो 100 ही होंगे। लेकिन जब गिनती 0 से शुरू होती है, अगर मैं आपसे कहूं 0 से लेके 12 तक कितने नंबर हैं तो आप कहोगे 13, क्योंकि 1 से लेके 12 तक 12 हो गए, प्लस में 0 ऐड हो गया तो 13 नंबर है। तो क्लास 1 से लेके 1000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 1000, क्योंकि गिनती 1 से शुरू है और 1000 तक, तो 1000 नंबर है। जैसे 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे 1000। तो 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है। तो करना आपको इतना सा है, 1 को 2 से भाग करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1000 को 2 से भाग करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां पे क्लास इंटीजर देखो, अगर आप 1 को ऐसे भाग करोगे ना 2 से तो 0.5 0.5 कहां पे है, 0 और 1 के बीच में, तो आपको ये रिजल्ट लेना है। तो कितना आ जाएगा, 0। यहां पे आप पूरा भाग कर दोगे तो 500, इनका गैप कितना हो गया, 500, 500 माइनस 0, 500। तो 2 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 500 हैं। क्लास अगर ये दोनों डिवाइड होते हैं, जैसे यहां पे 2 होता, यहां पे अगर मान लो 2 होता, तो आप 2 को 2 से डिवाइड किया 1, ये भी पूरा डिवाइड हो गया और ये भी पूरा डिवाइड हो गया, तब आप इनका गैप करते 500 माइनस 1, 499 और प्लस में 1 कर देते। अगर दोनों डिवाइड होते हैं क्लास तो गैप करने के बाद प्लस 1 करना है, अगर डिवाइड नहीं होते तो गैप आपका आंसर होगा। तो कितनी संख्याएं होगी 2 से डिवाइड होने वाली, 500। क्लास कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं, तो 1 के बटे में 3 कर दो, 1000 के बटे में 3 कर दो, तो यहां से रिजल्ट आता है 333,
333.33 आएगा। क्लास भागफल देखना आपने, यहां से रिजल्ट आएगा 0, तो इनका गैप कितना हो गया 333। तो 1 से लेके 1000 तक 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 333। अब क्लास ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से पूरी भाग होती हैं, क्लास जहां पे इंग्लिश में यहां पे एंड लिखा मिलेगा और यहां दोनों मतलब बोथ, दोनों की बात कर रहा है। तो आपको कौन सी काउंट करनी है, आपको ऐसी काउंट करनी है जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल में आती है, दोनों के गुणज में आती है। 2 और 3 का कॉमन नंबर, जैसे 2 के मल्टीपल ये होते हैं क्लास, 3 के मल्टीपल ये होते हैं। तो दोनों से भाग होने में आपको वो काउंट करनी है जो दोनों के मल्टीपल में आती है, और दोनों के मल्टीपल में मतलब इनका एलसीएम, एलसीएम की तो फुल फॉर्म भी यही होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो दोनों का मल्टीपल है 6 आगे 12, तो आप इस सब में कौन सी काउंट करोगे जो 6 से डिवाइड होती है। तो 1/6 1000/6, यहां से क्लास 0 आएगा, यहां से कितना आ जाएगा 266 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको 266 लेना है, 266 में से आप 0 माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएंगी 266। तो क्लास इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा मिलेगा आइदर डिविजिबल बाय 2 और 3। तो इसमें आपको वो काउंट करनी है जो 2 से डिवाइड होती है, या 2 से डिवाइड होती है या 3 से, मतलब दोनों वाली काउंट करनी है। तो जब आप इसका आंसर दोगे ना, तो 2 वाली कितनी है, 2 से जो डिवाइड होती है हम काउंट कर चुके हैं 500 है। 3 से डिवाइड होने वाली कितनी है 333। तो और 6 से डिवाइड होने वाली कितनी है 266। तो आप 266 माइनस करोगे। क्लास 266 माइनस क्यों किया, क्योंकि जब आपको 2 वाली काउंट की तो 2 वाली के अंदर ये काउंट कर ली आपने, ये वाली, प्लस में जब 3 वाली आपने काउंट की तो आपने ये काउंट कर ली। तो आप देखोगे ये कुछ संख्याएं आप 2 बार ऐड कर चुके हो जो 6 से डिवाइड हो रही हैं। तो 6 से डिवाइड वाली आप क्या कर दोगे क्लास माइनस कर दोगे। इसको क्लास ऐड कर लेना है, 833 में से माइनस कर देना 266, 13 में से 6 माइनस करोगे 7, यहां पे आ जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से डिवाइड हो रही हैं क्लास 567। अब ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं 3 से नहीं, तो क्लास देखो ये है 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 500, ये है 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 333। जो दोनों से डिवाइड होती हैं 2 और 3 से, मतलब दोनों से, तो वो कितनी संख्याएं हो गई क्लास जो 6 से डिवाइड होती हैं, वो कितनी है हमारी 266। तो अगर वो पूछता है कि केवल 2 से डिवाइड हो रही हो 3 से नहीं, तो ये पूरा रिजल्ट क्या दिखाता है, ये पूरा रिजल्ट दिखाता है 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, और ये क्या दिखाता है 2 और 3 दोनों से, मतलब 6 से डिवाइड होने वाली। तो अगर क्लास केवल 2 मांगता है तो आप इस 2 वाले में से इसको माइनस कर दो, तो ये केवल 2 वाली रह जाएंगी। अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं तो 2 से डिवाइड होती है, यहां से मैं लिखता हूं तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती हैं। तो केवल 2 का जो आंसर है 3 से नहीं, तो आप 3 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को हटा दोगे। तो ये एरिया ऐसा है जो 2 से डिवाइड तो होता है, साथ में 3 से भी होता है। तो जब केवल का आंसर मांगे, जैसे कितनी संख्याएं हैं, ऐसे भी आ सकता था कितनी संख्याएं जो केवल 3 से डिवाइड होती हैं, तो केवल 3 वाली कितनी है 333, और ये वाला माइनस कर दोगे क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होती हैं, केवल 3 से होनी चाहिए 2 से नहीं। तो 2 को आप हटा दोगे यहां से, 266 को हटा दोगे इसमें से। 333 में से अगर 266 से हटाओगे तो क्या आएगा, ऐसी संख्याएं जो केवल 3 से डिवाइड होती हैं 2 से नहीं। अगर आप 500 में से 266 माइनस करोगे तो कौन सी संख्या आएगा, ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से डिवाइड होती हैं 3 से नहीं। क्लास जो लास्ट वन लिखा हुआ है, कितनी संख्याएं 2 और 3 से भाग नहीं होती, तो आप निकाल चुके हो 2 या 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी थी अपने पास 567। 567 1 से लेके 1000 तक ऐसी संख्याएं 567 हैं जो 2 या 3 से डिवाइड होती हैं। तो जो नहीं होती, टोटल कितने नंबर थे 1000 में से 567 आप माइनस कर दोगे तो ऐसी संख्याएं बच जाएंगी जो 2 या 3 से डिवाइड नहीं होती।
तो क्लास आई होप ये क्लियर होगा। इसको हम साफ करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, एक ट्राई करते हैं सम। क्लास में आपको कहूं 200 से लेके 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होती हैं? 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है तो आप ऐसे सोल्व करोगे 200/2, 500/2, पूरा कैंसिल हो गया 100, पूरा कैंसिल हो गया 250, 250 माइनस 100 150, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो +1, तो कितना आ गया 151। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है 151। मैं कहूं कितनी संख्याएं जो 5 से डिवाइड होती हैं, तो आप क्या करोगे 200 डिवाइड में 5, 500 डिवाइड में 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 चौका 20 40 आ गया, 5 पे 100 आ गया, इनका गैप हो गया 60, +1 कर दोगे क्योंकि दोनों ही डिवाइड हो रही है 5 से। मैं कहूं कि 2 और 5 दोनों से, तो आप क्या चेक करोगे, जब भी और दोनों वर्ड आपको मिले, इंग्लिश में यहां पे लिखा मिलेगा एंड, यहां पे मिलेगा बोथ, तो क्लास वो दोनों की बात कर रहा है, तो आपको वो काउंट करना है जो 2 से भी होती है और 5 से भी, दोनों का कॉमन। तो आप जो वर्क करोगे ना, इनके एलसीएम पे वर्क करोगे, तो 2 और 5 का एलसीएम 10, तो आपसे 10 को चेक करना है, 200/10, 500/10। क्लास यहां पे 20 आता है, यहां पे 50 आता है, 50 माइनस 20 30, आप +1 कर दोगे तो कितना हो गया 31। अगर आपको कहे 2 या 5 से, तो आप 2 वाली प्लस 5 वाली, 2 वाली क्लास यहां पे सॉरी, अगर 2 या 5 से भाग होने वाली आपसे पूछे तो 2 से डिवाइड होने वाली प्लस 5 से डिवाइड होने वाली माइनस जो दोनों से डिवाइड हो रही है। क्लास ऐसा क्यों? क्योंकि जब 2 से डिवाइड की और 5 से डिवाइड वाली आपको ऐड की, कुछ संख्याएं ऐसी थी जो आपने 2 बार काउंट कर ली, जैसे 10 आपने 2 में भी काउंट किया है और 5 में भी काउंट किया, 20 आपने 2 में भी काउंट किया है और 5 में भी काउंट किया, तो वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो फिर कितना आ जाएगा आपके पास 181। क्लास ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये इस पे वर्क करता है, ये +1 का टॉपिक है, वेन डायग्राम, कि दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज टोटल, और ये दोनों का कॉमन। क्लास जो ये होता है एंड, लैंग्वेज आपको पढ़नी समझ में आनी चाहिए, और इसका मतलब होता है कॉमन। और अगर आपसे कहे ए या बी, ए और बी, तो आपको ये काउंट करना है टोटल, ये वाला। तो ये आप कैसे काउंट करोगे? आप ए को बी में ऐड कर दोगे, ए आपने यहां तक का लिया, बी आपने यहां तक का लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट आपको 2 बार ऐड कर दिया आपने, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, तो इस रिजल्ट को आप माइनस कर दोगे। तो क्लास इतना सा नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये बिल्कुल एक आसान सा कॉन्सेप्ट है डिविजिबल वाला, कि हम किसी के नंबर के बीच में कौन किससे डिवाइड होता है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लास एक सम हम यहाँ पे आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप उसको सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। क्लास इसका आंसर देना आपने 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 या 5 से भाग होती है? कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2, 3 या 5 से भाग होती है? क्लास इसका आंसर आपने जरूर मेंशन करना है। तो क्लास आज हमने डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, बाकी क्लास हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।